अपने आज के इस वंडरफुल सेशन में और इस सुहानी सुबह में उन सब का भी जो मुझे जूम पर सुन रहे हैं, और मेरे उन सारे व्यूअर्स का भी जो मुझे यूट्यूब पर देखते हैं, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन पे भी ध्यान दे दें, और थोड़ा अगर आप कमेंट्स भी करेंगे तो मुझे उससे और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो मैं इंतजार करती हूँ आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं तो जो भी फीलिंग आती है, जो भी आपका फीडबैक होता है, वीडियो पे प्लीज कमेंट किया करिए। तो जैसे कि हम सभी एक यात्रा पर चल रहे हैं, जो है अपने ही अल्टीमेट वर्जन तक पहुंचने की यात्रा। तो उसी कड़ी में आज का जो सेशन है उसी कड़ी को आगे बढ़ाएगा कि हम अपने आप के अल्टीमेट वर्जन तक पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा होती है, वो बाधा क्या होती है? हमारी आंतरिक छवि, हमारी सेल्फ इमेज। हमने अपने भीतर अपनी सेल्फ इमेज क्या बना रखी है? अभी तक तो हम सीख रहे थे कि दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी इंसिडेंट्स के बारे में हम क्या सोच रहे हैं। कोई घटना हुई तो भैया जरा गेट बंद करते जाइएगा प्लीज, गेट बंद कर दीजिए, थैंक यू। तो हम किसी घटना में तो हमने अभी तक देखा कि ऐसा कुछ हुआ तो मैंने क्या फील किया, ये घटना हुई तो मुझे क्या इमोशन आए। जो आप लोग अभी एक्टिविटी भी कर रहे होगे, मैंने आपको टास्क दिया है 1 हफ्ते का, कि 1 हफ्ते तक कम से कम आप लोग अपनी किसी भी इंसिडेंट में अच्छा हुआ तो क्या क्या फील करा मैंने, कुछ अनवांटेड हुआ, किसी ने आके कुछ आर्ग्यूमेंट किया, किसी ने आके कुछ ऐसा कमेंट किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, जिसने आपको अपने अंदर से हिला दिया, जिसने आपको कहा यार ये क्यों हो गया, ऐसी वाली चीजों में भी। और किसी ने बहुत कुछ अच्छा सा कहा तो भी मेरे अंदर कौन कौन सी फीलिंग आ रही है, मुझे क्या अनुभव हो रहा है, मैं किस किस फ्रीक्वेंसी पर हूँ, क्या मेरे भीतर चल रहा है, उसको 1 हफ्ते के लिए कम से कम ऑब्जर्व करेंगे। ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 1 हफ्ते में हम थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैं ज्यादातर किस भावना में रहती हूँ। फिर हम सीखेंगे कैसे कैसे अगले हफ्ते में हम प्रैक्टिस करेंगे उन भावनाओं को, उन इमोशंस को हैंडल कैसे करना है, क्या करना है उनका। ठीक है? तो वो हमने घटनाओं के लिए सीखा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मैंने अपनी क्या इमेज खुद के मन में बना ली है। अनीता के बारे में अनीता क्या सोचती है, अनीता खुद को कैसे डिस्क्राइब करती है, दूसरों के सामने भी और अपने सामने भी। तो ये जो चीज है, ये सेल्फ इमेज बनाने वाली, वो कौन सी बनाई हुई है हमने, ये हमारे पूरे जीवन को चलाती है। पूरा जीवन उसी सेल्फ इमेज के साथ चलता है। अगर मेरे अंदर मेरी ही इमेज है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, आई कैन डू एनीथिंग वट एवर आई वॉन्ट, प्रकृति मेरे साथ है, सब लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं, मैं खुद से बड़ा प्यार करती हूँ, मैं बड़ी प्यारी हूँ, मैं बड़ी सकारात्मक हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज का भंडार है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, कुछ भी ऐसी वाली जो पॉजिटिव फीलिंग दे रही है, अगर वो सेल्फ इमेज ऐसी है तो मैं और पावरफुल होती चली जाऊंगी, क्योंकि मैं उस चीज के लिए हैप्पीनेस की फीलिंग में जाऊंगी। अगर मैंने अपनी सेल्फ इमेज बनाई हुई है कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम देखो यहाँ भी फेल हुई, तुमने ये भी गलत किया, तुमसे ये भी गलती हुई, तुम इतना भी नहीं कर सकती, तुम तो 4 लोगों के सामने बोल भी नहीं सकती, कोई आके तुम्हें उल्टा सीधा सुना जाए तुमसे जवाब भी नहीं दिया जाता। अगर मैंने अपने बारे में ऐसी वाली इमेज बना रखी है कि मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाती, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझसे बोला ही नहीं जाता, पता नहीं क्या हो जाता है, कोई भी आके मेरा फायदा उठा के चला जाता है। जब इस तरीके की सेल्फ इमेज मैंने अपने बारे में बना रखी होगी, तो वो सेल्फ इमेज मुझे आगे बढ़ने से हर बार रोकेगी, हर बार वो मुझे डराएगी। वो मेरे अंदर के अवचेतन के अंदर मेरी एक रेफरेंस फाइल बनी हुई है, मैं अपने ही बारे में क्या सोच रही हूँ। तो आज सजगता से खुद को देखें, 5 मिनट के लिए अपना अगर डायरी पेन ले सकते हैं इस वक्त, तो उस पर नोट करें कि मेरी छवि मेरे बारे में क्या है, मेरी सेल्फ इमेज मैंने क्या बना रखी है। अगर लिख नहीं सकते हैं अभी, कोई बात नहीं, दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा और तब बैठकर आराम से लिखिएगा। तो अभी मन में सोच सकते हैं कि जब कोई चैलेंज आता है तो मैं खुद से अपने बारे में क्या सोचती हूँ, तुझसे तो नहीं होगा, तू तू कहाँ कर पाएगी इस चीज को, अरे तेरे बस की नहीं है।
तूने तो पहले भी 50 बार ये चीजें गलत की हैं। अच्छा, तब भी फेल हो गई थी जब तूने ये ऐसा करने की कोशिश की थी। वो आया था, वो भी कह रहा था तुझसे नहीं होगी। पापा ने भी बोला था बचपन में तेरे बस की नहीं है कुछ करना। हस्बैंड भी हमेशा यही बोलते हैं, तुम तो किसी काम की नहीं हो। वो सबके रेफरेंसेस आते जाएंगे और वो सेल्फ इमेज और कलरफुल बनती चली जाएगी। उसमें अलग अलग रंग आ जाएंगे, हाईलाइट हो जाएगा वो। एक एक चीज उसमें आप उसको फोकस करके उभार दोगे। तो वो क्या सोच रहे हो, चाहे वो आपने किसी घटना की वजह से या दूसरों के स्टेटमेंट की वजह से किसी ने बोला और आपने उस बात को मान लिया, हाँ ऐसा तो है, सही कह रहे हैं, ये मेरे से होता नहीं है, मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती। अगर आपने वो मान लिया है उस वक्त, तो वो जो सेल्फ इमेज है, अगली बार जब जब हम काम करने के लिए, कोई नया डिसीजन लेने के लिए, कोई नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अगर हम आगे बढ़ रहे होंगे, वो हमें पीछे से खींचेगी। एक अदृश्य रस्सियां, एक है, दो है, तीन है, चार है, हमें नहीं पता कितनी सारी अदृश्य रस्सियों से हम पीछे की ओर खींचे हुए हैं। हमें पीछे से बांध रखा है लोगों के स्टेटमेंट ने, हमारे स्टेटमेंट ने। कई जगहों पे हमें अलग अलग तरीके से उन विचारों की रस्सियों ने हमें बांध रखा है, जो हमने दूसरों की कमेंट्स को सुन के या किसी घटना में खुद को ऑब्जर्व करके, तुझसे नहीं हुआ भाई, देख ये अब नहीं हो पाएगा, ऊंचाई पर तुम नहीं चढ़ पाओगे, घुटन वाली जगह पर लिफ्ट में परेशानी होगी, एग्जामिनेशन में जाते जाते पसीने छूट जाएंगे, इंटरव्यू से पहले टेंशन हो जाएगी, कोई भी न्यूज आ रही है, कोई किसी चीज का रिजल्ट डिक्लेयर होना है, घबराहट होगी, डरोगे। घर के पर्टिकुलर कुछ लोगों से, बचपन में किसी पर्टिकुलर टीचर से डर था, आज वो अपने किसी पर्टिकुलर रिश्ते से डर हो जाए। जैसे हमारी फैमिली में जितने भी बच्चे थे हम लोग मायके में, मेरे एक ताया जी थे, सबको उनसे डर लगता था। वो दूर दूर से साइकिल से आ रहे होते थे और मोहल्ले के बच्चे भी भाग के अपने अपने घर में चले जाते थे, उनसे इतना डर था। कई लोगों को तो उन्होंने जिंदगी में कभी कुछ कहा भी नहीं था, उनमें से मैं एक थी कि उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा था। मैं बहुत प्यार, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मैं भी डरती थी क्योंकि मेरे दिमाग में उनकी इमेज वैसी वाली थी। तो वो हमारी जो अंदर की, जो हमारी सेल्फ इमेज होती है, वो दूसरे लोगों तक भी ट्रांसफर होती है। कुछ लोग उसको एज इट इज ले लेते हैं, जैसे हमने अपने बारे में सोचा। मैं अगर अपने बारे में ये सोच रही हूँ कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मुझसे नहीं होता ये चीज, तो बाकी मेरे आसपास के लोगों को भी वो चीज महसूस होगी। वो लोग भी इस बात को समझेंगे कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इस काम को कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाएगी, और उसकी वजह से कई बार हमें डिमोरलाइज और भी लोग कर देंगे। अभी तक तो हम खुद को डिमोरलाइज कर रहे थे, अभी हमें दूसरे लोग भी डिमोरलाइज करते चले जाएंगे, करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक अड़ंगा अपने अंदर से लगा हुआ था और चार अड़ंगे अड़ जाएंगे। अड़ंगे मीन्स जो हमें अटा के रखें, उलझा के रखें, हमें कहीं ना कहीं फंसा के रखें। वो वाली चीजें, उन्हें मेरी साइड में अड़ंगे बोलते हैं, आपकी साइड में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। जो विरोध अवरोध इकट्ठे हो रहे हैं हमारे जीवन में, हमारे ही विचारों की वजह से, तो सजगता से अपने आप को चेक करें, मैं खुद को क्या बताती हूँ, और मेरे बारे में मेरी बॉडी लैंग्वेज से या मेरे शब्दों से, मेरे फेस के एक्सप्रेशन से लोगों को क्या मैसेज आता है। जब भी मैं किसी बात पे रेस्पॉन्ड करती हूँ, क्या मैं हकलाने लगती हूँ, क्या मैं लोगों की निगाह मिलाकर बात नहीं करती, क्या मैं पहल करने से बचती हूँ, कहीं पर डिसीजन लेना हो तो क्या मैं दूसरे लोगों की तरफ देखती हूँ कि कोई और आए और वो डिसीजन ले ले, कोई और पहल कर दे, कोई और मुझे रास्ता दिखा दे, कोई और कह दे कि तू सही है, कोई और ये देख के बोल दे कि हाँ हाँ, कर कर तू सही कर रही है। तो कहाँ कहाँ मैं इस तरीके की फीलिंग में रहती हूँ। अपने आप को डीपली ऑब्जर्व करेंगे, कंटिन्यूअसली जो हम अभी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैसे ही अपने आप को भी ऑब्जर्व करेंगे। आप कहोगे पता नहीं क्या क्या करने को बोल देती हो, हम पूरे दिन यही सब करते रहे। अगर हमारे इतने सालों की प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग से हमें निकलना है, और बड़ी पावरफुली वो की गई है, बहुत डीपली हमने की, हमारे अपनों ने की, इंसिडेंट ने की। जितने भी साल की हमारी उम्र है, जो जितने वर्ष का है, आप ये समझो उसमें और 9 महीने जोड़ लो,
और मैं 9 महीने नहीं कहती, मैं उसको और ज्यादा कहती हूँ, क्योंकि 9 महीने तो इस शरीर के लिए टाइम जुड़ रहा है। हमारे भीतर हमारे पेरेंट्स के विश्वासों की भी ट्रांस उनको भी उनको भी हमारे अंदर डाउनलोड कर दिया जाता है। जैसे वो पीके मूवी में नहीं किया था, उसने हाथ पकड़ा था और वो अजीब सी भाषा, जो ना हिंदी थी ना भोजपुरी थी ना बिहारी थी, वो खिचड़ी भाषा उसने डाउनलोड कर ली थी और वो वैसी ही भाषा बोल रहा था। तो वैसे ही हमारे भीतर हमारे माता पिता के विश्वास, खासतौर पर मदर के, जिसके वूम में हम रहते हैं, उनके भी विश्वास, उनका भी सेल्फ इमेज हमारे साथ अंदर आती है। और वो क्योंकि हमारे सबसे क्लोज होती है, हम उसको बड़े पॉजिटिवली ले लेते हैं उसको। क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे चाहे काला कलूटा हो चाहे आड़ा टेढ़ा हो, कैसा भी हो, बड़ा प्यारा लगता है, वैसे ही बच्चों को भी अपनी माँ हर हाल में प्यारी लगती है, चाहे वो कैसी भी दिखती हो, लोग उसे कैसे भी नजरिए से देखते हैं, उनके बच्चे उनको बहुत प्यार करते हैं, तो वो उस बात को वैसे ही ले लेते हैं। तो हमें ध्यान देना है, हमने कहाँ कहाँ अपनी सेल्फ इमेज नेगेटिव बना रखी है। उस सेल्फ इमेज को, अपने आप को अपने ही बारे में कहाँ कहाँ मैं गलत बताती रहती हूँ, दिन भर में किस किस चीज को, ये तो तुझसे बहुत गलत करती है, तुझे बनते ही नहीं। कुकिंग में कितनी सारी चीजों को मेरी ये चीज हमेशा खराब हो जाती है। जैसे मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, उसके बावजूद भी मेरे अंदर राइस बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं। मतलब हंसते थे सब लोग जब मैं ये बोलती थी, चावल नहीं अच्छे बनेंगे भाई, चावल तू बना ले। वो कभी कच्चे रह जाते थे, कभी वो बहुत ज्यादा घुट जाते थे, चिपक जाते थे, पता नहीं क्या होता था। एक दिन मैंने सोचा कि इतनी अच्छी चीजें, सारी चीजें बना लेती है, स्वीट्स भी, स्नैक्स भी, नॉर्मल डिशेस भी, रेगुलर डिशेस भी, फिर ये चावल ही इतना बड़ा तेरे साथ हुआ क्यों है? नहीं, चावल भी अच्छे से बनाऊं। और उसके बाद जो उस दिन ठाना, वो आज पूरे एक्यूरेट बनते हैं, चाहे कैसे भी बनाऊं, कभी भी बनाऊं। तो मैंने अपने अंदर की उस कमी को समझा और मैंने उसे रिलीज कर दिया। उसके ऊपर जो भी मुझे एक्टिविटी करनी थी, उस डर को जीतने की, वो मैंने सारी कर दी। अब चेतन से उस फाइल को डिलीट किया, एक तो जो कभी बनी हुई थी, कई बार खराब होने की वजह से। उस वक्त मैंने कॉन्शियसली नहीं बनाए थे, मुझे तरीका नहीं पता था, इसलिए वो खराब हो रहे थे। नाउ आई नो हाउ टू कुक राइस। मुझे वो पूरा रेशो पता है, मुझे पूरा तरीका पता है, सिस्टम पता है। आज मैं अच्छे से बना लूंगी। और वो निकल गया मेरे अंदर से। तो मैंने अपने अंदर से वो अपनी सेल्फ इमेज हील कर ली। एक मेरे अंदर थी सेल्फ इमेज कि मैं कार में बैक सीट पे नहीं बैठ पाती थी। जब भी मैं पीछे वाली सीट पे बैठती थी, मुझे वॉमिटिंग्स होती थी। 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाती थी, सर भारी होना शुरू होता था और वॉमिटिंग हो जाती थी। तो मैंने वो अपने अंदर बड़ी डीप प्रोग्रामिंग कर रखी थी, जब भी पीछे बैठूंगी मुझे तो वॉमिट होती है, मुझे तो वॉमिट होती है। और कई बार बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती थी, सामने ड्राइविंग सीट पर हस्बैंड बैठा है और उसकी वाइफ को कैसे कहूं, भाई तू पीछे आके बैठ, चाहे वो कोई भी हो रिलेशन में। तो बड़ा ऑकवर्ड होता था, उस प्रोग्रामिंग को चेंज किया। आज स्थिति ये है कि वो 7 सीटर गाड़ी में भी जो पीछे वाली सीट होती है, मैं उस पर भी बैठ जाती हूँ, और पहाड़ों पे भी कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। तो ऐसे हमने अपनी बहुत सारी चीजों में सेल्फ इमेज खराब बनाई होती है। मैं लकी हूँ कि बाकी चीजों में मेरी सेल्फ इमेज, मोस्टली चीजों में बहुत अच्छी बनी हुई थी। कॉन्फिडेंस के मामले में, अपने आप के बारे में, मैं कैसी दिखती हूँ, कोई ऐसा कोई मेरे अंदर नहीं था। मैं कैसी हूँ, बुद्धि कैसी है, व्यवहार कैसा करती हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं था। जबकि ज्यादातर फीमेल्स में अपने लुक्स को लेके, अपनी बॉडी को लेके, अपनी बुद्धि को लेके, अपने कॉन्फिडेंस को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव सेल्फ इमेज होती है। तो ये रिमाइंडर्स हैं, अगर कहीं पर भी हमने किसी भी फॉर्म में अपने लिए कोई नेगेटिव सेल्फ इमेज बना रखी है, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई होगी, जब बीमारी पता चल जाती है तो उसका इलाज भी मिल जाता है, तरीके भी मिल जाएंगे, बहुत सारे तरीके हैं। रिफ्रेमिंग करते हैं एनएलपी में, उससे हो जाएगा। इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, उससे हो जाता है। उसके साथ साथ ईएफटी से हम अपने अंदर की उस इमेज को चेंज कर सकते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं, हिप्नोसिस से कर सकते हैं, वो हम आगे आने वाले सेशंस में या तो सीखेंगे। ये अगर किसी के साथ कोई ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज है, तो आप 1-to-1 काउंसलिंग भी मेरी ले सकते हैं, उससे भी आपका हीलिंग से वो सारी
सेल्फ इमेज चेंज हो जाएंगी। तो पहले तो आइडेंटिफाई करें, पहले तो माने, क्योंकि हम ज्यादातर मानते ही नहीं है। क्या किसी ने अपनी आइडेंटिफाई की कोई सेल्फ इमेज अभी तक? मेरे से बात करते करते किसी ने ये चीज रियलाइज करी कि हाँ, हमने कहीं पर अपनी सेल्फ इमेज नेगेटिव बनाई हुई है या बनाई हुई थी? ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले बनाई हुई थी, अब सही हो गई हो। कोई बताएगा? पकड़ में आ रही है किसी को? हाँ जी, मैंने बना रखी थी पहले। अच्छा, हाँ, मुझे आई पकड़ में। पकड़ में आ गई ना? हेलो। हाँ मैंने भी बनाया मैम। राधे जी राधे राधे मेरे राधे। राधे राधे। जी मेरे ना सिग्नल कट रहे हैं कुछ, तो बीच में आवाज जाएगी शायद। नहीं, आ रही मैंने है, सही बना आ रही है। रखी है। अब वो खत्म हो गई है या अभी भी है? मैम कोशिश कर रहे हैं मिटाने की। बहुत दिन से किया हुआ काम अचानक नहीं होता है। ग्रेटिट्यूड के हम्म। भाव में आए थे पहले, शिकायत के भाव में, आ, गलतियां ढूंढने के भाव में रहते थे कि आपने हम्म। ऐसे क्यों किया, मैं अच्छा करने के बाद भी मुझे ऐसे क्यों मिलता था। फिर हम लोग हम्म। उसी के उस बंदे के हिसाब से चलते थे, उस जो तुम गुस्सा देते थे तो मैं गुस्सा ही दूंगी। अब हम्म। नहीं होता है, अब शांत हम्म। होते हैं। तो शायद समय लगेगा हम्म। इमेज नहीं, बदलने में, टेक्निक बदलेगा। टेक्निक समझ में आ जाएंगी ना, तो समय भी नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आज आप समथिंग स्पेशल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। अच्छा। हाँ, लुकिंग सो प्रेटी 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 आज प्रेटी। सूट पहना हुआ है, नॉर्मली मैं वेस्टर्न में होती हूँ, इसलिए थोड़ा सा अलग लग रही हूँ। या चांदनी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अच्छा लगता है अच्छे शब्द सुन के, डोपामिन रिलीज हो जाता है ना? आप लोग तो मैम अपने आप कैमरास बंद। एक बात समझ में आया क्या? चांदनी सफेद होता है, फिर काला कुर्ता में भी चांदनी लगने लग गए तो अब बताओ। कितना प्रेम है। नहीं, आपके अंदर ठंडापन है, कूल कूल। हाँ, नहीं, वैसे भी मैंने कहा आपको मुझसे कितना प्रेम है कि मैं हाँ ब्लैक वो तो, ड्रेस में भी आपको चांदनी लग रही हूँ। हाँ नहीं आप है ही मैम, कूल हो आप। ऐसे कूलनेस को स्प्रेड करते हो कि पूछो मत। यार डिवाइन पावर यू हैव। स्प्रेड इट थैंक स्प्रेड इट स्प्रेड इट। थैंक यू थैंक यू तदास्तु थैंक यू। तदास्तु तदास्तु। उस डिवाइन जो वाइट पावर को जो मेरे अंदर से जागती है, उसको धन्यवाद। वो मुझे यूज करती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके लिए आई एम फीलिंग सो ब्लिसफुल, सो ब्लेस्ड। थैंक यू जो यूनिवर्स। थैंक यू। जो हाँ वाइट ज्योति। कलर होता है ना, जो हम्म। व्हाइट कलर होता है वो जब तक हम ब्लैक नहीं रखेंगे तब तक वो पॉपअप होके नहीं आता है। व्हाइट पॉपअप ही तब होता है जब हम ब्लैक पहनते हैं। मैं वाइट वाइट भी, प्योर वाइट वाले भी मैं ड्रेसेस काफी पहनती थी। इन दिनों काफी दिन से सूट्स कम कर दिए हैं, इसलिए वैरायटी कम होती है, लेकिन वाइट भी बहुत पहनते थे। चलिए, पहले सेल्फ इमेज के लिए चलेंगे, ड्रेसेस पे नहीं जाएंगे। सेशन अनीता शर्मा के बारे में नहीं हो रहा, हम सब के बारे में हो रहा है। थैंक यू आपके वंडरफुल कमेंट्स के लिए, वंडरफुल जो आपने प्यार अपना दिया मुझे। तो जो भी हमारी सेल्फ इमेज है, उससे बचने के लिए, उससे निकलने के लिए भी तरीके हैं, जिन तरीकों का इस्तेमाल करके हम उनसे इमीडिएटली छूट जाएंगे। क्या करते हैं जो काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ट्रिक्स होती हैं। हम नोइंगली अननोइंगली वो एक्टिविटी करा देते हैं बंदे से, ताकि वो उस चीज से, जहाँ सबकॉन्शियस में वो गई हुई है, पहले तो हम पकड़ पाते हैं कि कहाँ से हुई है। बात करते करते उससे जो भी हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं, उसके बाद में हम उस जगह को जाके हील करते हैं, उस इमोशन की जगह हेल्दी इमोशन इम्प्लांट करते हैं, और वो बंदा उस चीज से परमानेंटली निकल जाता है। तो ये बहुत बेहतरीन चीजें हैं। लोगों का ध्यान ही नहीं जाता था पहले, तो वो मान के बैठ जाते थे, घर वाले भी मान लेते थे ये तो ऐसी ही है, ये लड़का तो ऐसे ही है, इससे बिजनेस नहीं होने का, इसको तो किसी जॉब में डाल दो। उसके अंदर बिजनेस को लेके अपनी क्या सेल्फ इमेज बनी हुई है, उसको आपने बचपन से लेके क्या बोला है, उसने क्या सुना है, आपके घर में भले ही बिजनेस चल रहा है, आपने उस बच्चे को क्या बोला है,
ये तो बेकार है, ये तो नकारा है, इसकी तो कैलकुलेशन खराब है, इसे तो कैलकुलेट करना ही नहीं आता, इसे तो लोगों से बात करनी नहीं आती, ये ग्राहक को क्या डील करेगा। इस तरीके की प्रोग्रामिंग अगर उस बच्चे की बचपन से लेके की गई है, फिर जहां वो बैठ रहा है उसके साथ में उसके वही इंसान बैठ रहा है जो उसको लगातार बचपन से यही बातें बोलता आ रहा है, चाहे वो उसका भाई है या पिता है या परिवार का कोई और इंसान है, तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। वो ग्राहक को देखेगा, उसे देखेगा, उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे, उसे बार बार अंदर से याद आ जाएगा, अब तुझसे नहीं होगा, अब तू कैसे हैंडल करेगा, तेरे को तो ये आता नहीं, तुझे तो ये समझ में नहीं आया। वही सिमिलर कंडीशंस हमारी होती हैं। हमें जब किसी बात को लेके लगातार बार बार ये बात बताई जाती है, ये तेरे बस की नहीं है, ये तुझसे नहीं होगा, ये तू कर ही नहीं पाती है, दूसरे बताते हैं और हम यस यस करते चले जाते हैं, या कई बार हमने खुद में ये बात रियलाइज की होती है कि ये मुझसे नहीं होता है, जब मैं करती हूँ ना बड़ा डर लगता है, बड़ी घबराहट होती है, ये काम तो कुछ और कर दो। होता है ना कई चीजों के लिए हम घर में कह देते हैं ये तो आप कर दो भाई। जैसे मैं पहले सच में चावल के लिए सोचती थी कि अगर हमारी 2-3 फैमिली की गेट टुगेदर हो रही है और खाना बना रही हूँ, मैं 4 डिशेस बना दूंगी, स्वीट्स बना दूंगी, आपको जो उस ब्रेड की फॉर्म में जो कुछ चाहिए वो बना दूंगी, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब कुछ बना दूंगी, नान हो, कुलचे हो, भल्ले हो, क्या हो, सब कुछ। लेकिन चावल की बात आती है, मुझे लगता था गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं जो भी दूसरी लेडी अवेलेबल होती थी मैं उसको बोलती थी, बहन चावल तुम बना लो, मुझसे चावल, आज चावल तुम बना लो। कई बार मैं कॉन्फिडेंस से ये बोल देती थी, मैंने ये सब कुछ कर लिया, चावल तो बना ले, ताकि उसको पता ही ना चले कि मुझे चावल बनाने में दिक्कत होती है। तो वो एक एक चीजें अंदर तक गहरी बैठी होती हैं। ये चावल एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी चीज को कर सकते हो। मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती, कई सारी महिलाओं को ये लगता है कि मुझसे ड्राइव नहीं होगा। बहुत सारे जेंट्स होते हैं जिनको लगता है मैं जब प्रेजेंटेशन करने जाता हूँ तो मुझे घबराहट होती है, मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, हाथों में पसीना आना शुरू हो जाता है, मैं जो कुछ प्लान करके गया होता हूँ वो मैं सब भूल जाता हूँ। और जो लोग मार्केटिंग के होते हैं वो कैसे चुटकी बजा बजा के, टाइम भी नहीं लगता उनको, कुछ भी प्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही जो प्रेजेंटेशन कर रहा है, किसी के अंदर हो सकता है कि कैलकुलेशन को लेके हो कि भाई मुझसे तो हिसाब किताब नहीं रखा जाता, मैं हिसाब किताब नहीं रख सकता। उस इंसान को जब भी कहीं कुछ मैनेज करने का समय आएगा, उसका अवचेतन मन से उसकी वही सेल्फ इमेज बाहर आके खड़ी हो जाएगी, लिटरली जैसे आपके पीछे से आपकी ही एक छवि खड़ी है और वो आपको थपथपा रही है, कहाँ जा रहा है, मैं हूं ना यहाँ, उससे नहीं होगा, तो कैसे करेगा। वो अंदर से आपको हिला हिला के अपनी याद दिलाएगी। उसको शांत कराना बहुत जरूरी है। उसे शांत कराने के लिए सबसे पहले हम चेक करें हमारे अंदर ऐसी कौन कौन सी सेल्फ इमेज है जिन्होंने हमें हमारी ओरिजिनलिटी से डाउन किया हुआ है। जो मैं हूँ एक्चुअली, वो पिक्चर ना देख के मुझे कोई ऐसी पिक्चर दिख रही है जो है ही नहीं, जो सिर्फ दिखावटी है, वो पिक्चर मुझे दिख रही है। लोगों को दिख रहा होता है नहीं यार तुम कर सकती हो, इसमें क्या है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इस बात को अरे कर लोगी, बहुत आराम से हो जाएगी। लोग हमें हिम्मत दे रहे होते हैं कई बार, जो हमारे लव वंस होते हैं, हमारे जिनको हमारी केयर होती है, लेकिन हमारे अंदर क्योंकि हमने उसको बड़ा नरिश कर लिया होता है, उसको बड़ा चाय पानी पिला दी होती है, उसको बहुत ज्यादा एंटरटेन कर लिया होता है उस इमेज को, तो वो हमारे ऊपर हावी होती रहती है और उसकी वजह से हम हिम्मत नहीं कर पाते। बार बार रिमाइंड करा रही हूँ इसी चीज को कि अलग अलग एग्जाम्पल से कि कहाँ कहाँ होती है हमारी सेल्फ इमेज खराब, तो अपनी उस सेल्फ इमेज को देखेंगे। कभी किसी टीचर ने कुछ बोला, कभी साथ के किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया जब हम स्टूडेंट थे, छोटे थे, आज भी हमारी किसी नेबर में ने कुछ बोल दिया, हमने अगर उस बात को एक्नॉलेज कर लिया, ओके कर दिया, स्टैंप लगा दी, उसको लेके भी हमारी सेल्फ इमेज बन गई। अपने बारे में मैं खुद को क्या बताती हूँ, इसको बहुत ज्यादा डीपली कुछ दिन ऑब्जर्व करो, कहाँ कहाँ पे मैं खुद को अपने बारे में कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, अगर तो उनको पॉइंट आउट करो, उनकी एक लिस्ट बना लो, ताकि उन पर धीरे धीरे काम किया जा सके, उन्हें धीरे धीरे निकाला जा सके और वहां पर एक बड़ी प्यारी सी हेल्दी सी जो इमेज बनाई जा सके, जो है पहले तो वो दिखे, और जो उसमें कमियां हैं उसको भी आप सुधार सकते हो। जैसे मैंने पीछे बैठने की, अब मेरे अंदर पहले से कैपेबिलिटी थी, उसे निकाला, आज मुझे कॉन्फिडेंस होता है उस काम को करने के लिए। तो हमने किस किस चीज के लिए अपने आप को ऐसा बोला हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे अपने शरीर को, अपने शरीर के बारे में मैंने कौन कौन सी नेगेटिव छवि बना रखी है। आज जब आप ऑब्जर्व करेंगे, बैठ के लिखेंगे इस एक्सरसाइज को,
तो आज आप ये करोगे कि मैंने अपने शरीर को लेके कौन कौन सी बैड इमेज बना रखी है अपने मन के भीतर। दूसरा, अपनी बुद्धि के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपनी नेचर के लिए मैंने कहाँ कहाँ अपनी नेगेटिव छवि बना रखी है। इन 4 चीजों में, बुद्धि, व्यवहार और अपना, तीसरा क्या बोला मैंने, शरीर के अलावा बुद्धि, व्यवहार और एक कुछ और बोला था, भूल गई मैं। नेचर, नेचर मैम। नेचर के बारे में। हाँ, फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, अपने सिद्धांत, मैंने कौन कौन से बिलीफ और प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, मैंने क्या मान के बैठ गई हूँ मैं, क्या वो सही है या गलत। हम उन पर क्रॉस चेकिंग करते नहीं। आज आपने, जब आप 8th क्लास में थी, 8th क्लास में आपने किसी बात को सही मान लिया, और आज आपको कोई 30 प्लस है, कोई 40 प्लस है, तो 8th क्लास का बच्चा ज्यादा से ज्यादा 12-13 साल का होता होगा। तो 12-13 साल के बच्चे की बात क्या आज आप मानोगी? अगर कोई आप कुछ करने जा रही हो और एक 12-13 साल का बच्चा आपको कहे कि तेरे से नहीं होगा, तो आप उसकी बात को तो एकदम से रिजेक्ट कर दोगी। लेकिन आपके अंदर बैठा हुआ वो 12-13 साल का बच्चा आज भी आपको कंट्रोल कर रहा है, आज भी वो आपसे वो सब मनवा रहा है जो एक्चुअली में नहीं है। तो हम उस बच्चे को कैसे चुप कराएं, जो अंदर से खड़े होके बार बार कहता है तेरे बस की नहीं है, तुझसे नहीं हो। उस वक्त की चेतना के हिसाब से हमने जो डिसीजन लिया था वो तब सही था, तब हमने जो माना था वो तब सही था। आज हमारा ये शरीर बड़ा हुआ है, हम उम्र से बड़े हुए हैं, बुद्धि से बड़े हुए हैं, एक्सपीरियंस से बड़े हुए हैं, तो आज हमारा वो जो निष्कर्ष था उस समय का वो भी बदल चुका होगा। हम उसे चेक करें, क्या है वो मेरा आज जो मैं डिसीजन ले रही हूँ, आज के लेवल पे जाके ले रही हूँ, या मेरा पास्ट का कोई 10 साल पुराना या 15 साल पुराना अनुभव था, उस समय की एज के हिसाब से मैंने जो डिसीजन लिया था, आज मैं उसी को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ क्या। अपने आप को चेक करेंगे कि जो भी डिसीजन ले रही हूँ वो मैं कब के ले रही हूँ। वो 10 साल पुरानी की बात हो सकती है, वो 2 साल पुराने की बात भी हो सकती है। रिलेशनशिप में ज्यादातर पिछले इंसिडेंट में लड़ाई हुई, उस वक्त मैंने अपने अंदर कुछ डिसीजन लेके मान लिया कि लड़ाई हुई थी ना, मैं तो जवाब ही नहीं दे पाई थी, वो गुस्सा करते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाती, या मेरी बीवी जब रूठ के बैठ जाती है तो मैं मना नहीं पाता, वो मानती नहीं है, तो वो अगली बार भी धीरे 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 उसको मनाना छोड़ देगा। या वाइफ के अंदर उस समय पर अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं होगी, क्या क्या होगा, वो ब्लास्ट कर देगा। दोनों ही, वाइफ भी उस समय अगर वो बात सही तरीके से नहीं रख पा रही, क्योंकि उसके अंदर इमेज क्या है कि मैं अच्छे से अपनी बात नहीं रख पाऊंगी, मैं बात करूंगी तो वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं रख नहीं पाती अपनी बात। तो उस कंडीशन में वो चीखेगी, चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी, कुछ भी ऐसा करेगी जिससे वो पावर में आ जाए। सेम पुरुष के साथ होगा, जब उसको लगता है मनाने से नहीं मानती तो वो नाराज होना शुरू कर देगा, वो अब्यूज करना शुरू कर देगा, मे भी कई बार हिट करना शुरू कर देगा। तो उस कंडीशन में वो रेस्पॉन्स दूसरे तरीके से कर जाएंगे। हमें अपने रेस्पॉन्सेस को अच्छा बनाने के लिए अपनी सेल्फ इमेज को चेक करना है, कहाँ कहाँ मैं दूसरे लोगों को रेस्पॉन्स देते वक्त किस बैक में मेरी क्या चल रहा है, ये जो मैं रेस्पॉन्स दे रही हूँ इसकी प्रोग्रामिंग कहाँ पे है, किस चीज की वजह से दे रही हूँ। आप देखोगे वो एकदम शिफ्ट हो जाएगा, आप बड़े पीसफुली अपनी बात रख पाओगे। वो तब सोचा था, उस दिन ऐसा हुआ था, उस वक्त ऐसा हुआ था, उस वक्त बाई चांस मैं हिम्मत नहीं कर पाई थी, या मैं अपनी बात को सही से नहीं रख पाई थी, इसलिए उन्होंने नहीं सुनी। आज मुझ में वो शक्ति है, आज मुझ में वो समझ है, आज मैं ट्राई तो करूं रखने की। एटलीस्ट अगर इस तरीके से भी हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वो रिलीज हो जाएगी। आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि मैं इस तरीके से रेस्पॉन्स देती हूँ, तो वो अगर 4 या 5 बार होगी तो वो परमानेंट हो जाएगी। फिर उसको किसी ना किसी टेक्निक से ही रिजॉल्व किया जा सकता है। आप अपने व्यवहार से नहीं कर पाओगे, अपने विचारधारा से नहीं कर पाओगे, दृष्टिकोण को नहीं बदल पाओगे। तो अगर स्टार्टिंग हो रही है, आपको लगता है ये वाली प्रॉब्लम रिसेंट है, अभी जल्दी जल्दी में ही कहीं पे कुछ ऐसा हुआ है और मैंने ऐसा अपने अंदर ये वाली इमेज बना ली है, तो उसको तो इमीडिएटली दूर करना है, उसको तो इमीडिएटली रिफॉर्म कर देना है, नया स्ट्रक्चर बना देना है वहां पर। तो आइडेंटिफाई करें क्या क्या चल रहा है मन के भीतर, अपनी कौन सी पिक्चर बनाई हुई है, क्या वो पिक्चर बड़ी है, पावरफुल है, कॉन्फिडेंट है, वो जो इमेज है
वो कैसी है, या वो कलरफुल है क्या? क्या जब आप अपने आप को विजुलाइज करते हो, अपने बारे में बात करते हो, अपने बारे में बोल रहे होते हो, तो क्या वो कलरफुल होता है? क्या उसमें कुछ छौंक लगे होते हैं? क्या उसमें कुछ तड़के लगे होते हैं? वो देखना है। बंद आंखों से भी खुद को विजुलाइज करते हो तो कैसा विजुलाइज करते हो, ब्लैक एंड व्हाइट या कलरफुल? वो चेक करना है। आंख बंद करके देखो 1 मिनट के लिए, अपना चेहरा याद भी आ पाता है क्या? देखो आंख बंद करके अपने खुद के चेहरे को याद करो। पूरा चेहरा रिकॉल करो अपना। आंखें कैसी दिखती हैं, नाक, आपके चिक्स, आपके लिप्स। फीमेल है सारी, रोज लिपस्टिक लगाती होंगी, फिर भी देखो क्या अपने होठों को विजुलाइज कर पाती हो? अपना हेयर स्टाइल, अपने पूरे शरीर को देखो। क्या अपने कंधे, अपने हाथ बंद आंखों से विजुलाइज कर पा रहे हो? जैसे भीड़ में भी कोई दूसरा जानकार अगर गुजर जाए पास से, तो उसके शरीर का जरा सा कोई हिस्सा दिखे और हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या खुद को कर पा रहे हैं? चेक करें। बंद आंखों से क्या खुद को पहचान पा रहे हैं? आंखें खोलेंगे सभी। किस किस ने खुद को विजुलाइज किया? कोई एक अनम्यूट करके बताए जो कर पाया और जो नहीं कर पाया, दोनों। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग पूजा जी। हाँ मैम, कर पाए हैं लेकिन पूरा कंप्लीटली नहीं। है ना? अब आप देखो, जिस शरीर के साथ हम पूरा दिन होते हैं, जिस शरीर में हम रहते हैं, मेरा 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 मेरा, उसी को हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे। जी मैम। अभी मैं कहूँ अपने बच्चे का चेहरा याद करो, अपने हस्बैंड का चेहरा याद करो, उनका तो मैम 1 मिनट में आ जाएगा। है ना? 1 सेकंड में याद आ जाता है। अपने आप को हमेशा हमने लास्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, अपने लिए हर चीज को कम किया होता है। तो आज से इस चीज को ध्यान देंगे, अच्छे से अपनी क्या सेल्फ इमेज हमने बनाई हुई है, हर फॉर्म में। शरीर के लिए क्या इमेज बनाई हुई है, बुद्धि के लिए, व्यवहार के लिए, नेचर के लिए, सिद्धांतों के लिए, मैंने कौन कौन से बिलीफ बनाए हुए हैं जिनकी वजह से मेरी सेल्फ इमेज खराब हो रही है। इन सारे पॉइंट्स पे आज आराम से मनन करेंगे, और जो याद आता जाए उन्हें लिखते जाएंगे। कहाँ कहाँ, खास तौर पर एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव, बहुत सारी चीजों में पॉजिटिव इमेज भी बनाई होगी, वो भी लिखिएगा। उसको भी रिकॉल करेंगे, उसको भी मानेंगे कि नहीं मुझे तो पता है, कोई बात होती है मैं तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहती हूँ मैं ये काम कर दूंगी, तो मैं चलती बड़ी कॉन्फिडेंस से हूँ, या मैं अपने आप को प्रेजेंट बड़े कॉन्फिडेंस से करती हूँ। मैं जब बोल रही होती हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे क्या बोलना है, मेरे शब्दों पर मेरी पकड़ होती है। ऐसी सेल्फ इमेज बना रखी है क्या? मैं बहुत अच्छे से घर को मैनेज कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे से कुकिंग करती हूँ, मैं हर वो चीज टेस्टी बना लेती हूँ जो मेरे घर में बनती है, पसंद करी जाती है, हम सब खाते हैं जो चीजें मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी सेल्फ इमेज को चेक करेंगे, अच्छी और बुरी जो भी हमने बनाई हुई है। आज का टास्क यही रहेगा, हम अपनी सेल्फ इमेज को चेक करें, खुद को खुद के बारे में क्या बताते रहते हैं। अनीता जब अनीता से मिलती है तो उसे क्या दिखता है, कौन सी अनीता दिखती है? क्या वो वही अनीता देख पाती है जो है, या वो कुछ और होती है? एक देखने वाली अनीता और कौन बोला? मैम मैं कुछ बोल हाँ बोलिए बोलिए जागेश्वर जी।
अनम्यूट करिएगा फिर से, मैंने गलती से आपको म्यूट किया है। मैम मैं मुझे ये कह लगा रही हूँ कि सेल्फ इमेज मैं खुद लिखूंगी, ठीक है लिखूंगी, मगर कुछ चीजें दूसरों को पूछ के भी लिखूं, मेरे बारे में आप क्या समझते हैं? नहीं नहीं, उनकी ठीक। सोच को हम बदल नहीं सकते ना। वो क्या सोच रहे हैं सोचने दो, अभी पहले तो अपने अंदर से निकालना है ना। मैं अपने बारे में जो भी विश्वास रखूंगी वो उनकी सोच से ज्यादा होगा। मैम अगर सेल्फ वो स्क्रूटिनी में कभी कभी सेल्फ ओपिनियंस पे ऐड हो जाएंगे ना, क्या, नहीं 100%। नहीं, असल में क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि दूसरों के ओपिनियन ओपिनियन भी ले लेने चाहिए। वो ठीक है लेना है, लेकिन आज की जो एक्टिविटी है सेल्फ इमेज की है, मैंने अपने बारे में क्या सोच रखा है, मैं अपने बारे में क्या सोचती रहती हूँ, वो अभी आज पहले वो देखेंगे, क्योंकि उससे ही रिफ्लेक्ट होता है अब कुछ चीजें जो दूसरे भी हमारे बारे में वैसा सोचने लगते हैं, क्योंकि हम व्यवहार वैसे ही कर रहे हैं। अगर मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में होंगी तो सामने अंदर से मुझे पता है कि मेरे से ये काम नहीं होता, और मैं, मेरा वो बॉडी लैंग्वेज पे दिखेगा, मैं जब कुछ वही काम करने की हिम्मत करूंगी तो वो मुझसे नहीं होगा। मैं स्कैटर्ड फॉर्म में काम कर रही होंगी, मैं घबरा रही होंगी, मैं उसे संभालने की कोशिश कर रही होंगी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस दिख रही होगी उस वक्त के, अवेयरनेस के साथ करूं ताकि गड़बड़ ना हो जाए। वो दूसरे लोगों को भी रिफ्लेक्ट होगी और वो उसकी वही इमेज बना लेंगे। तो वो इमेज मेरी, मेरे बारे में जो उन्होंने बनाई है, वो किसी ना किसी इवेंट की वजह से या मेरे बिहेवियर की वजह से बनाई है। तो पहले मैं अपने आप को चेक करूं, मैंने खुद के बारे में कहाँ कहाँ इमेज बनाई है जिसकी वजह से मैं वैसे ही रिप्रेजेंट करने लगती हूँ। कई बार लोग अपनी सेल्फ इमेज को पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अंदर से पता होता है, अंदर से वो मान के बैठे होते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ये काम सही से नहीं कर सकती, मुझसे तो ये होगा ही नहीं। उन्होंने बहुत डीपली इस बात को माना होता है, लेकिन वो दूसरे लोगों के सामने अगर ये बात आ गई तो मजाक बनेगी, लोग भी मुझ पे हंसेंगे, तो उसकी वजह से वो लोग क्या कर रहे होते हैं, एक तीसरी भूमिका में जी रहे होते हैं। जबकि जरूरत क्या है, अंदर से उस नकारात्मकता को निकाल देने की जो उन्होंने अपने लिए बना रखी है, वो निकाल देंगे। बाहर से तो सारी चीजें कॉन्फिडेंस से होती रहेंगी, लेकिन वो उसे ना निकाल के अब क्या हो रहा होता है, एक हाथ से इसको पकड़ रहे हैं, इधर से रोक रहे हैं, इधर से कुछ और कर रहे हैं। तो वो आप देखो, इस हाथ से मैंने कुछ चीज को रोका हुआ है कि वो आगे ना बढ़े, बस वो अंदर ही रहे, वो अंदर ही रहे। इस हाथ से मैं और कुछ काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, खाना सर्व कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, अपना कोई डॉक्यूमेंट लिख रही हूँ, अटेंडेंस लगा रही हूँ बच्चों की। तो अब आधा फोकस इधर है, आधा इधर है, तो क्या होगा, दोनों में से कोई भी चीज कॉन्फिडेंस से नहीं हो पाएगी, और वही चीज हमारे फिर व्यवहार में तो उसे रिलीज कर देंगे तो ये हाथ खुल जाएगा। फिर आराम से यहाँ पर दोनों हाथों से जो काम कर रहे हैं खुल के खिल के कॉन्फिडेंस के साथ कर पाए। ठीक है, आज आज किसी से नहीं पूछना, वो किसी और दिन हम एक्टिविटी करेंगे। आज सेल्फ इमेज है तो सेल्फ इमेज मेरी, मेरे बारे में क्या है, किसी से किसी से कुछ सुना उसकी वजह से बन गई, वो आप लिख सकते हो कि ये मेरी सेल्फ इमेज, मैं अपने बारे में ये सोचती हूँ, और ये उसने भी कहा है, वो भी मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं, वो भी मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल देते हैं अक्सर, इसलिए मुझे ये और कंफर्म होता दिख रहा है। ये लिख सकते हो आप कि दूसरे भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन आज खुद को मैं क्या सोचती हूँ अपने बारे में सोचना है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डिस्क्राइब योरसेल्फ, अपने शब्दों में खुद को डिस्क्राइब करें। अपने उसमें आपको खुद पकड़ में आ जाएगा कितनी जगहों पे आपने नेगेटिव अपने आप को डिस्क्राइब किया है, कितनी जगह पर आपने पॉजिटिव डिस्क्राइब किया है। हाउ आई बिहेव, हाउ आई लुक, हाउ आई डील पीपल, हाउ आई हैंडल चैलेंजेस, आप इन सारे टॉपिक पे अपने बारे, अपने आप को डिस्क्राइब करो। मेरा एक सेशन है सेल्फ असेसमेंट का, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें हम डिटेल से अपने बारे में लिखेंगे, तो खुद को हम देख पाएंगे कि हम खुद को अभी कहाँ रखे हुए हैं, हमें चलना कहाँ से है, बढ़ना कहाँ से, वो हम चेक कर पाएंगे। उस वाले सेशन को आप देखोगे, आपको जरूर कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन था उसमें मुझे आप लोगों के साथ यही शेयर करना था कि सेल्फ इमेज का हमारे जीवन पर कितना असर पड़ता है, हमने सेल्फ इमेज क्या बना रखी है, कैसे बन गई है, किसी घटना से बन गई है, किसी ने बोल दिया बार बार वो उससे बन गई है, तो बन गई है कोई बात नहीं, हम ढूंढे उसे, बीमारी हो गई है उसमें तो हमारा अब कुछ कंट्रोल नहीं है, हाँ उस बीमारी को हम ब्लड टेस्ट करा लें,
चेक कर लें और उसकी दवाई खा लें, ठीक हो जाएगी। जब तक पता ही नहीं होता बीमारी क्या है तो दवाई भी नहीं खाते, उसके साथ ही चलते रहते हैं और वो बढ़ती रहती है और कॉम्प्लिकेटेड होती रहती है। कई बार वो अनक्यूरेबल रह जाती है, कि ऐसी हो जाती है कि अब तो इसका इलाज ही नहीं हो सकता। तो हमें उस फिर किसी ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा उसके साथ। तो वो ऑपरेशन होते हैं जो हम काउंसलर्स के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एनएलपी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, रेकी हीलर्स के पास जाते हैं, या इनर चाइल्ड थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ईएफटी कोचेस के पास जाते हैं। वो सभी लोग अपनी 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 टेक्निक से, अपनी अपनी थेरेपी से हमारे भीतर से वो सारे इमोशंस को रिलीज करा रहे। तो आज का सेशन यही था। ठीक है, अभी तक के सेशन में किसी का कोई सवाल है या शेयरिंग है तो जल्दी से कर लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैम जी। मैम अभी आपने बहुत सारी थेरेपीज का नाम लिया। तो मैम इसमें से आप कौन कौन से करती हैं मैम? सारी करती हूँ, अच्छा मैम। इनमें से सारी करती हूँ, इसीलिए अच्छा उनका नाम भी मैं ले पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है उनसे रिजल्ट आते हैं। मैम जैसे अगर मान लो किसी को जरूरत है तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें इस बारे में, इस उस वो पे? आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हम लोग अपना एक टाइम फिक्स कर लेंगे और जी बात करूंगी मैं, तो उसमें देखूंगी कि आपके साथ किस थेरेपी के साथ मुझे जाना है जिससे मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊँ। फिर ऑनलाइन भी कर लेते हैं और ऑफलाइन मेरे इस ऑफिस में भी लोग आते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुड मॉर्निंग तो आज, मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम आज मैंने जो फील किया वो बताती हूँ। मैंने जब जी। ये सोचा, मतलब 2 बार ऐसा हुआ। आज मैंने जैसे ही सोचा कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, उतने में जगदीश्वरी मैम ने बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैम एक और बात जो मैंने सोची वो सेम जगदीश्वरी जी मैम ने अभी आपसे पूछी थी, वो मैं भूल रही हूँ। तो अच्छा, मैम आज ऐसा क्यों हुआ कि दोनों बात मैंने सोची और उधर से उन्होंने पूछा? हम लोग एनर्जी लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अच्छा अच्छा। कई बार क्या होता है हमारी वो सबकॉन्शियस से एक दूसरे के साथ तालमेल बैठ जाती है, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं। अच्छा अच्छा। मेरे सेशन में आज श्री है क्या? श्री आई है क्या? नहीं आज मैम, नहीं है श्री, आज श्री तो नहीं है। मोस्टली क्या होता है, श्री का ऐसा कहना होता है कि मैं ये पूछने वाली थी, मैं आपको ये बात बोलने वाली थी, आज आपने वही सेशन कर दी। तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो टेलीपैथिक पावर है, तुम मेरा उस भाई मेरे वो मुझसे अक्सर फोन पे बात करती रहती है, तो उसकी एनर्जी मेरे साथ मैच हो जाती है। मैच मीन इन द सेंस मेरी एनर्जी और उसकी एनर्जी इंटरेक्ट कर लेती है। वो जो सोच रही होती है, जो वो चाह रही होती है, वो मैसेज मुझे भेजती है और वो सबकॉन्शियस से मेरे पास आ जाता होगा। तो मैंने कहा तेरे तुम्हारे लिए वो सॉल्यूशंस के लिए मुझे इंट्यूशन होती है और मैं सेशन ले लेती हूँ उसका। हाँ प्रकृति हाँ। ऐसे ही चलती है कि मैंने कुछ क्वेश्चन का जवाब मांगा और मेरे आसपास आप लोग हो या जिन लोगों से मैं ज्यादा मिलती हूँ, तो हमारे जो भी व्यवस्था है उसमें बहुत सारे अलग अलग पद्धति में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कोई स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, एसेंडेंट मास्टर्स होते हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स भी होते हैं, या हमारा सबकॉन्शियस। वो सब हमारे आसपास के लोगों से ही हमें कुछ विचार दिलवाते हैं। एक होती है इंट्यूशन, कई बार वो हमारे ही क्वेश्चन का जवाब हमें इंट्यूशन से दिलवा देते हैं। कई बार हमारे आसपास के लोगों के थ्रू वो जवाब देते हैं कि मेरे को नहीं, मैं नहीं इंट्यूशन समझ पा रही, तो मेरे पास वाला जो इंसान होगा उससे वो बात बुलवा देंगे। उसको भी नहीं पता कि मुझे इसको बताना है, लेकिन वो उसके अंदर ऐसा थॉट आएगा और वो काम कर देगा। ये सब हम एनर्जी वर्ल्ड में स्पिरिचुअली अगर देखेंगे तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरे के साथ आए हुए हैं। हम सारे जो अचानक से कहीं कहीं से मिले और एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा बॉन्ड फील करने लगे, इतना ज्यादा प्यार फील करने लगे, ये आज का रिलेशन नहीं है। हम एक ग्रुप सोल्स हैं सारे,
तभी हम अचानक से इस बर्थ में मिलके एक दूसरे के साथ उतना ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता हो या बहुत सालों पुराना रिश्ता हो। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ पहले से चले आ रहे हैं। हमारी सोल की ये जो जर्नी है, इस जर्नी में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। तो वो इंट्यूशन से चली जाती है कई बार। सेम का मैम क्वेश्चन है। मैम हम सेम मेरे भी यही क्वेश्चन आया था, मेरे हस्बैंड सामने ही बैठे हैं, तो मैंने सोचा जैसे ही सेशन खत्म होगा मैं उनसे पूछूंगी, हाँ बताओ मुझ में क्या क्वालिटीज है और क्या हाँ, क्वालिटीज चाहिए। तो मैं अभी आपसे एक चीज पूछ रही हूँ कि ठीक है ये सब हम पूरा देखेंगे, लेकिन एक परफेक्ट इंसान क्या होता है वो तो पता पड़े। मैंने तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, है ना मैम। आप मैम लेकिन आप अभी अभी हमें परफेक्शन और इम्परफेक्शन पे नहीं जाना। अपने ऊपर कोई लेवल नहीं लगाना कि मैं परफेक्ट हूँ या इम्परफेक्ट हूँ। अभी क्या करना है, सिर्फ कौन सी ऐसी चीजें मैंने अपने आप को बता रखी हैं जो मुझे अच्छी वाली फीलिंग देती हैं, सकारात्मक फीलिंग देती हैं, जो मुझे पॉजिटिव बनाती हैं, जो मुझे हिम्मत देती हैं। एक तो वो वाली चीजें हो गई जो मेरे अंदर की पावर्स को बढ़ा रही हैं, और एक वो जो मुझे पीछे खींच रही हैं, एक जो मुझे पुश कर रही है, एक जो मुझे पुल कर रही है। तो पुल करने वाली को हम नेगेटिव देंगे, मार्किंग नेगेटिव देंगे कि वो मेरी एनर्जी सकर है। जब भी मुझे वो थॉट आता है तो वो मेरे लिए एनर्जी सकिंग का काम करती है, मेरे पूरे शरीर की एनर्जी दूर मेरे से छिन जाती है। जैसे होता है ना, किसी को किसी से बात करने का डर लगता है, अननोन से बात करने का फोबिया होता है किसी को, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसने बचपन में कभी किसी अनजान से बात की होगी, या तो उसने की होगी या उसके घर में से किसी ने की होगी, और वहां पर कुछ ऐसा हुआ होगा जो जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा। बच्ची के फॉर्म में वो छोटी रही होगी, उसने देखा होगा मम्मी किसी से बात कर रही है, तो बाद में पीछे से घर वालों में से किसी ने डांट दिया कि तुम मुझसे अनजान से क्यों बात कर रही थी, क्या जरूरत थी तुम्हें उससे बात करने की? कोई ऐसे अजनबियों से बात करते हैं क्या? उसको एंटरटेन कर रही थी तो तुमने उसे क्यों खड़ा कर रखा था दरवाजे पे? अगर बच्ची ने अपनी माँ को इस तरीके से घर में से किसी बड़े से डांट खाते हुए सुना है, तो उसके दिमाग में क्या चीज बैठेगी? अनजान लोगों से बात नहीं करनी होती। और जब वो किसी ऐसे प्रोफेशन में जाएगी कि उसे अनजान लोगों से बात करनी होगी, तो वो कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर तो वो बनी हुई है। और उसने उस बात को बड़े होते होते 4-5 बार करके भी देखा होगा कि जब वो बड़े किसी अनजान से बात करने लगती है तो डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, पसीने आने लगते हैं, हाथ पैर हथेलियां गीली हो जाती हैं, या सांसें कंट्रोल में नहीं रहती। तो फिजिकल भी दिखना शुरू हो जाएगा उसको वो सारी चीजें। तो वो फिर मान लेगी मुझसे ना अनजान लोगों से बात नहीं होती, भाई मुझे बहुत घबराहट होती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ सही और गलत को नहीं देखेंगे, क्या परफेक्ट है क्या इनपरफेक्ट है। अभी हम देखेंगे कौन सी चीजें मुझे पावर देती हैं, कौन सी चीजें मेरी पावर्स को खींच लेती हैं। अजय कहाँ? जी, कौन बोला? मैम हेलो। जी, जी मधु हाँ जी। हाँ पूजा जी। मैम। हाँ मैम, मैं भी कई दिन से एक दो दिन से सोच रही थी कि जी, मैम से मैं पूछूंगी कि मैम आप कौन कौन सी थेरेपीज देती हैं। तो मैम देखिए, आज आपने खुद ही बता दिया सब कुछ। वो हमारे अंदर हम सब एक दूसरे से अगर हम कनेक्टेड होते हैं, बच्चे का नहीं होता कि बच्चा कुछ चाह रहा होता है और हम उसको कर देते हैं, तो बच्चा एकदम से कहता है मम्मा आपको कैसे पता चला मैं ये चाहता था? हाँ जी। जैसे मेरे मेरे हस्बैंड घर में किस कमरे में घूम रहे हैं, किस रूम में घूम रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, मैं उस चीज को देख के एकदम से वो चीज उन्हें उठा के दे देती हूँ। तो मेरे बच्चे बचपन से बोलते थे मम्मा आपको कैसे पता चल गया? पापा कॉम ढूंढ रहे थे, पापा पेन ढूंढ रहे थे, पापा टॉवल ढूंढ रहे थे, आपको कैसे पता चल गया? तो वो इंट्यूशन, और एक ये तो होता ही है कि हम किसी रिश्ते के साथ होते हैं तो उसके हाव भाव से पहचान जाते हैं, लेकिन वो इनर वर्ल्ड में भी हम लोग अगर कनेक्टेड हैं तो हमें एक दूसरे की बातें समझ में आती हैं। बस हम वो कई बार उसे समझ लेते हैं, कई बार इत्तेफाक मान लेते हैं। हाँ जी लाइट मैम। चली गई, जनरेटर भी नहीं चला आज। जी, गुड जी कुछ मॉर्निंग कहना मेरी है मैम। निशा जी? इंट्यूशन तो इतनी स्ट्रांग थी ना। हेलो। हाँ हाँ ज्योति बताओ। मैं कह रही हूँ मेरी इंट्यूशन तो इतनी स्ट्रांग थी कि आपको कितने किलोमीटर पड़ता होगा यहाँ से साहिबाबाद पता नहीं, फिर भी आज तक पहुंच गई। 150, हाँ। वन अब वो भी फिफ्टी के सिर्फ करीब है। एक दिन की है, एक दिन। हाँ। और इतनी स्ट्रांग थी कि नेक्स्ट डे आप मिल भी गई मुझे।
बढ़िया। अभी जो यस सेल्फ इमेज के लिए है ना, कि अगर हम किसी और से पूछते हैं ना, तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमारी सच्चाई बताते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग मुंह पे तो अच्छा बोल देते हैं, पर उनके अंदर क्या चल रहा है वो भी हमें पता होता है। पर कुछ हाँ ही हाँ। लोग होते हैं जो हमारी सच्चाई, अगर और अगर अगर हमारी हमारे पास कोई गलतियां हैं एक तो भी वो इंसान बता ऐसा देंगे। है ना, अगर हमारे पास कोई एक भी हम्म। इंसान ऐसा है जो हमारे बारे में वो क्या सोचता है, या लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उसने जो ऑब्जर्व किया है, वो बता पाए, ऐसा है अगर, तो वी आर सो लकी। हम गलत कर रहे हैं तो वो हमें बोल पाए कि भाई तू ये गलत कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए तुझे, या ये तू बहुत अच्छा करता है, हम्म। इसको और बढ़ा। जो आपकी अगर ऐसा कोई, बोलो बोलो। जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है ना, तो हम्म जो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है ना, वो भी, हम्म। उससे भी सतर्क रहना चाहिए। और जो हमारी बहुत ज्यादा। कमियां बताता है ना, वो ही असली होता है हमारा। हाँ, तो बस चलिए। यही, मुझे तो यही बोलना था। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। अभी अभी दूसरों की राय पे आज नहीं जाना। आज की एक्टिविटी कहती है सेल्फ इमेज, यानी कि सेल्फ का मतलब मेरी अपनी इमेज, मैंने अपने बारे में क्या बनाई है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो फिर किसी दिन किसी और एक्टिविटी में करेंगे। आज करना है अपने बारे में, मैंने क्या इमेज बनाई हुई है, मैं खुद के बारे में सोचती हूँ तो मैं कैसे खुद को डिस्क्राइब करती हूँ, वो आज उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग निशा जी। आज का गुड जो मॉर्निंग। सेशन चल रहा है, आज का जो सेशन चल रहा है मैम, सबसे पहले तो माइंड रीडिंग की बात हो गई। तो माइंड रीडिंग तो कोई कहीं से भी कैसे भी कभी भी कर सकता है। आप वहाँ क्या सोच रही हो, मैं यहाँ क्या सोच रही हूँ, हो सकता है हमारे कनेक्शन इतने स्ट्रांग है। नेट तो अभी आया है मैम, नेट और हाँ ये इंटरनेट तो अभी आया है। इससे जी पहले भी हम लोग कनेक्ट होते थे। जी जी, बोलिए, बस मैं गेट खोल रही हूँ, आप बोलिए। ओके, तो वही वही बता रही हूँ मैं कि ये जो टेलीपैथी चलती है और ये जो हमारा कनेक्शन चलता है, माइंड रीडिंग जो पढ़ लेते हैं ना हम एक दूसरे की, वो इसी वजह हम्म। से पढ़ लेते हैं कि हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो पढ़ लेते हैं उसको। जी। और आज का जो सेशन चल रहा है, जो हम अपने आप को कैसे देखते हैं और क्या सुधारते हैं, तो उसी हम्म के ऊपर ये सारा। तो जो निरंतर हम अपने ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको किसी से पूछना है कि आप सही हैं या गलत हैं, तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन है ये, हम्म। सबसे हम सबसे बेहतर अच्छे अपने ऑप्शन। हाँ, बारे में सबसे अच्छा राय दे पाते हैं, क्योंकि सही में सबसे अच्छी हम राय हमें आप पता खुद हो। दे पाते हैं। हाँ, सबसे अच्छी राय आप अपने आप में खुद दे पाएंगे। दूसरा तो राय बाद हम्म, में बनाएगा, पहले राय आप अपने आप में खुद बना ले, तो वो सबसे जी। बेहतर होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात वही है कि आप ही सबसे अच्छे अपने, जो दूसरा समझा है आपने कि कोई आपको राय दे, वो आप खुद हैं। हाँ, और सेल्फ इमेज का मतलब तो हो ही ये गया ना कि मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, यहाँ पर दूसरे से पूछना ही नहीं। हाँ, हाँ, अपनी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अच्छा लगने के लिए पूछ सकते हैं आज मैं कैसी लग रही हूँ, है या ना। बिल्कुल सही है। चलो, तो आगे बढ़ेंगे आज के विचार पे, और आज के प्रण, और आज के प्रश्न पे। आज का विचार ये है कि हम जिस भी चीज पर ध्यान देते हैं वो चीज बढ़नी शुरू हो जाती है, वो चीज बढ़ती है। तो आज पूरे दिन जिनसे भी मिलेंगे उनके अंदर कोई गुण जरूर होगा, तो उनके गुणों पर फोकस करना है ताकि वो गुण हमारे भीतर बढ़ जाए। वो कितनी भी तेज चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, लेकिन उस इंसान के अंदर कोई एक गुण तो होगा। उसके उस चीखने चिल्लाने पर, उसके नकारात्मक व्यवहार को छोड़ के उसके उस गुण पे फोकस करेंगे, तो मेरे अंदर जो कहानी चल रही थी, एक तो वो कहानी बंद हो जाएगी, मुझे जो हर्ट हो रहा था, चिंता हो रही थी, परेशानी हो रही थी, वो बंद हो जाएगी। प्लस मेरा पूरा फोकस उसकी अच्छाई पे होगा। तो जो मैंने जाना है और समझा है कि जिस पर हम फोकस देते हैं वो चीज बढ़ जाती है। वेयर एनर्जी फ्लोज दैट विल ग्रो, वो बढ़ जाएगा। तो हमें आज सब अपने जिन लोगों से भी पूरे दिन में मिलना है, फोन पे बात करनी है, इवन टीवी पे भी हम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उसमें से हमें लोगों के गुणों को सेलेक्ट करना है। क्या गुण है इसके अंदर, कौन सी अच्छी क्वालिटी ऐसी है इसकी जो मैं सीख सकती हूँ, उस पे फोकस करेंगे, उसके अंदर से कोई ना कोई एक गुण पर ध्यान देंगे। ठीक है। तो आज का टास्क भी यही है, मैंने प्रश्न आपको विचार भी यही दिया कि जिस चीज पर
हम फोकस करते हैं वो बढ़ता जाता है, तो दूसरों में उनके गुणों को देखें। और प्रण ये है कि आज पूरा दिन हमें दूसरों के भीतर से उनके गुणों को देखना है और उन्हें अपने अंदर उतारना है। जो भी अच्छा गुण दिखेगा उसे अपने भीतर उतारना है। और आज का प्रश्न यही है कि क्या जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसके गुण देखते हैं या उसमें हम दोषों पर फोकस करते हैं। ये प्रश्न है, अपने आप से प्रश्न है कि जब भी मैं किसी से मिलती हूँ तो उसके गुण देखती हूँ या दोष देखती हूँ। अगर दोष देखते हैं ज्यादा, आदत है लोगों को मिलते ही उनकी कमियां ढूंढने की, तो वो कमियां भी हमारे अंदर डेवलप होंगी, हमारे अंदर ट्रांसफर होंगी, क्योंकि एनर्जी का नियम है, जहां फोकस जाएगा वो बढ़ेगा। आप लेटर और सुनर वैसे ही हो जाओगे, इसीलिए कहा जाता है संगत का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो सजगता से आज अपने आप से पूरे दिन ये प्रश्न पूछेंगे कि मैं जब किसी से मिलती हूँ तो गुण देखती हूँ या दोष। और आज जिससे भी मिलेंगे उसके अंदर से उसके गुणों को देखेंगे ताकि वो गुण हमारे अंदर भी डेवलप हो जाए। ठीक है, तो मिलेंगे 11 बजे वाले सेशन में। अभी किसी को कुछ शेयर करना है तो 1-2 मिनट बस और रोक सकते हैं। चलिए, तो 11 बजे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक Thank यू you, मैम। थैंक यू मैम। मैम Thank you, ग्रेटिट्यूड ma'am. मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। हैव अ गुड